अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। हमने पहले पढ़े हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इसमें फ़र्क बस ये है कि इसमें 3 वैल्यूज़ दी होंगी, पिछले क्वेश्चन में उसने 2 वैल्यूज़ दी होती थी। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम। उसमें वो कह रहा है, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाइसिकल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाइसिकल बनाएंगे। अब इसमें उसने 3 वैल्यूज दे दी हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। आदमी पहले उसने बताए हैं, तो हम लिखेंगे आदमी, और फिर दूसरे नंबर पे वो कह रहा है आदमी कितने हैं 25, तो घंटे वो कह रहा है 25 आदमी 4 घंटे काम करें तो बाइसिकल बनाते हैं 100 बाइसिकल बनाते हैं। अगर 3 घंटे काम किया जाए और 40 आदमी हो तो कितने बाइसिकल बनाएंगे। 40 आदमी हो तो कितने बाइसिकल बनाएंगे। अब उसने हमें 3 वैल्यूज दे दी हैं क्वेश्चन में, जो हमने पिछले पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। उसमें उसने 2 वैल्यूज दी थी। तो जब ये तीनों होती हैं तो इन्हें बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये भी बड़ा इजी है, इसे हल करने का तरीका बस आपने पिक करना है तो आप इजीली हल कर देंगे। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें भी वही देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जो अननोन क्वांटिटी होती है, जो अननोन वैल्यू उसने दी होती है, उसके साथ हमने इन दोनों को रिलेट करना है। इन दोनों के साथ, इसके साथ हमने इन दोनों का प्रोपोर्शन चेक करना है कि कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखें, बड़ा इजीली है। अगर आपने इसका पहले प्रोपोर्शन उसका चेक करना है तो यहाँ पे देखें, अगर 4 घंटे काम किया जाए रोजाना तो 100 बाइसिकल बनती है, 100 बाइसिकल बनती है। ठीक है, अगर 3 घंटे काम किया जाए तो 100 बाइसिकल बनेगी या कम बनेगी। यकीनन कम बनेगी, क्योंकि और जब एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी वैल्यू भी कम हो। जब दोनों वैल्यू कम हो या दोनों वैल्यू ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाएं, तो क्या होता है, तनासब रास्त। तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखें, इसे लिखना कैसे है। आपने हमेशा इसे उल्ट लिखना करना है। एक्स वाली रकम हमेशा ऊपर आएगी और ये जो रकम है जो ऊपर है वो नीचे आया करेगी। फिर उसके बाद हमने क्या लिखना करना है, इज इक्वल टू। जब भी एक्स वाली रकम हुआ करेगी उसे लिखने का तरीका ये है, एक्स वाली रकम हमेशा, एक्स हमेशा ऊपर आएगा और उसकी वैल्यू जो है वो नीचे आया करेगी। फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, अगर तनासब रास्त हुआ करेगा, चूंकि इन दोनों के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो उसमें भी हमने उल्ट ही लिखना है। देखें, 3 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा। फिर अब हमने इन दोनों को क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है। तो देखें, अगर 25 आदमी हो तो 100 बाइसिकल बनती हैं। अगर 25 आदमी हो तो 100 बाइसिकल बनती हैं। अगर 40 आदमी होंगे तो ज़्यादा बाइसिकल बनेगी। एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो ये कौन सा होगा, तनासब रास्त होगा। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को भी, हमने इस रकम को भी उल्ट लिखना है। 40 ऊपर आएगा और 25 नीचे आएगा। हाँ जी, ये लिखने का फार्मूला है। आप ऐसे इन्हें हल कर लिया करेंगे तो बड़ा इजीली हल हो जाया करेगा। अब क्या करना है, एक्स को हमेशा उधर छोड़ना है। ये नीचे इसके साथ डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं 1, 2, 3, इन्हें आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर नीचे वाली के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो आप लिखेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। नीचे वाले को करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से गए तो पीछे क्या बच गया आपके पास, 120। तो आपके पास कितनी बाइसिकल आएंगी, 120 बाइसिकल। अगर
3 घंटे रोजाना काम करें 40 आदमी तो कितने बाइसिकल बनाएंगे, उस तनासब से बनाएंगे 120। होप आपको बड़ी इजीली समझ लग गई होनी है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कह रहा है 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे। मशीनें इसमें देखनी है। पहले उसने क्या दिया है हमें, मशीनें, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मशीन कितनी है, 20 मशीन पर यहाँ पे उसने दिया है दिन, 7 दिन, 20 मशीनों पे 7 दिन काम हो तो पंखे बनते हैं 560। अगर 20 मशीनें हो 7 दिन उन पे काम किया जाए तो 560 बनते हैं पंखे। अगर मशीनें कम कर दी जाएं, यानी कि मशीनें अगर 18 कर दी जाएं और दिन 12 कर दिए जाएं, मशीनें 18 कर दी जाएं और दिन 12 कर दिए जाएं तो कितने पंखे बनेंगे। अब सेम वही हमने इनके दरमियान पहले देखना है कि कौन सी प्रोपोर्शन वाली है, तनासब कौन सा वाला है। तो हम पहले इन दोनों के दरमियान देख लेते हैं। अगर 7 दिन काम किया जाए तो 560 पंखे बनते हैं। अगर 12 दिन काम किया जाए तो ज़्यादा पंखे बनेंगे। ठीक है, ये बढ़ेंगे, दिन बढ़ेंगे तो पंखे भी बढ़ेंगे। तो ये कौन सा होगा, तनासब रास्त। पहले ये वाली रकम हम लिख लेते हैं। एक्स वाली रकम को हमेशा आपने ऊपर लिखना है, तो उसके साथ जो ऊपर वाली रकम होगी उसे आपने नीचे लिखना करना है। फिर इन दोनों के बाद हमेशा बराबर आना है, इन दोनों के बाद हमेशा इज इक्वल टू आना करना है। फिर अगर तनासब रास्त हुआ तो आपने इन्हें उल्ट लिखते जाना है। चूँकि इन दोनों के दरमियान क्या है, तनासब रास्त, तो हम 12 को ऊपर और 7 को नीचे लिखेंगे। अब हमने इन दोनों के दरमियान चेक करना है कि कौन सा रिलेटेड है। तो आप देखेंगे अगर 20 मशीनें हुए तो 560 पंखे बनते हैं। अगर 18 मशीनें होंगी तो पंखे कम बनेंगे। दोनों वैल्यूज कम हो गई हैं, तो ये भी कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ भी क्या होगा, ये उल्टा होगा। यानी कि इसके बाद देखें, पहले के बाद आपने बराबर लगाना है। अब दूसरी रकम लिखनी है और तीसरी रकम लिखने के लिए आपने दरमियान में मल्टीप्लाई हमेशा लिखना करना है। अब आप क्या करेंगे, 18 ऊपर और 20 नीचे आएगा, क्योंकि ये भी तनासब रास्त है। तो फिर x को उधर छोड़ देंगे, 12 ज़रब 18 और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना बन गया, 560। आप सिंपल, आपने अगर कट करना है तो कट कर लें, लेकिन सिंपल यही है कि आप ऊपर वाली तीनों रकमों को पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ज़रब 20, ये बन गया 140। आप उसको डिवाइड कर दें इसके साथ, तो ये कितना बन गया, 864। अगर 18 मशीनों पे 12 दिन काम किया जाए तो कितने पंखे बनते हैं, 864 पंखे बनते हैं। बड़ा इजी मैथड है कि आपको यकीनन समझ लग रही है बड़ी इजीली। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ लिया करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है जी एक नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। उसमें वो कह रहा है फैक्ट्री में 20 मशीनों पर, यहाँ पे फिर उसने मशीनें दे दी हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनें
20 मशीनों में 9 दिनों में, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। सूट तैयार होते हैं जी 600। तो 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे? 18 अगर मशीनें कम कर दी जाएं और दिन बढ़ा दिए जाएं तो कितने सूट तैयार होंगे? मैंने आपको बताया था जो अननोन वैल्यू होती है जिसके साथ एक्स होता है उसे आपने हमेशा उल्ट लिखना करना है। सबसे पहले आपने उसे लिख लेना करना है, तो एक्स हमेशा ऊपर आएगा और उसके साथ जो ऊपर वाली रकम होगी वो नीचे आया करेगी। फिर पहली वैल्यू को आपने लिखने के बाद दरमियान में क्या डालना है? बराबर। तो अब हमने इनके दरमियान चेक करना है कि रिलेशन क्या है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। तो आप देखेंगे अगर 9 दिन काम किया जाए तो 600 सूट तैयार होते हैं। अगर 12 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा ही सूट तैयार होंगे। इसलिए ये कौन सा है? तनासब रास्त। ये 12 दिन बढ़ेंगे तो सूट भी बढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? अगर तनासब रास्त हो तो उसे भी आप हमेशा उल्ट लिखते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट हमेशा उल्ट आना ही है, लेकिन अगर तनासब रास्त होगा तो रकम को फिर उल्ट लिखते हैं। तो ये देखें 12 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आ गया। फिर उसके बाद आप क्या डालेंगे? इसमें बराबर। इसके बाद इसमें फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर आप देखें इन दोनों के दरमियान अब कौन सा रिलेशन आ रहा है। हमेशा एक्स वाली रकम के साथ आपने इनका मुआवजा करना है। अब देखें अगर 20 मशीनें हो तो 600 सूट तैयार होते हैं, लेकिन अगर मशीनें कम कर दी जाएं तो सूट भी कम हो जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो आप क्या करेंगे? ये भी क्या होगा? इनके दरमियान भी कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो आप हम इसे भी उल्टे ही लिखेंगे, यानी कि 18 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। अब एक्स वाली रकम को उधर ही छोड़ना है। तो जो नीचे इसके डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 600 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर वाली तीनों रकमों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा 12। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,29,600। आप नीचे वाली दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ज़रा 20, ये आपके पास आ गया 180। अब आप ऊपर वाली रकम को इसके साथ इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने आ गया? 720। तो कितने आप सूट तैयार कर सकते हैं? 720। अगर 18 मशीनें हो और 12 दिन काम किया जाए उन पे, तो आप कितने सूट तैयार कर सकते हैं? 720 सूट तैयार कर सकते हैं।